जो साधक पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण से देवी के ब्रह्मरंध्र स्वरूप को जानता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह देवी जो त्रिगुणों से युक्त परंतु उनके पार भी है, माया, नाद और शून्य के संगम से आत्मा को सत्य की ओर ले जाती है। कालिकोपनिषद कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान, मंत्र सिद्धि और अंतः साक्षात्कार का रहस्य है। यदि आप भी इस दिव्य यात्रा का भाग बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा से जुड़ें। चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर विशेष साधनात्मक शिक्षाओं और दुर्लभ ग्रंथों का लाभ प्राप्त करें। ये केवल ज्ञान नहीं, ये भीतर छुपे शिव को जागृत करने की पुकार है। जो साधक संपूर्ण आंतरिक समर्पण से देवी के ब्रह्मरंध्र रूप को जानता है, वह स्वयं ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। ये रूप अत्यंत शुभ, त्रिगुणों में व्याप्त और परमानंदमयी होता है। ये देवी न केवल बाह्य रूपों की अधिष्ठात्री है, अपितु समस्त इच्छाओं, ज्ञानेंद्रियों और चित्त वृत्तियों को वश में रखने वाली दिव्यता है। त्रिगुणों सत्व, रज और तम की माया से आवृत्त यह शक्ति बीज मंत्रों और तांत्रिक ध्वनियों के संग शून्य और नाद के मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। यह देवी दक्षिणमुखी स्वरूप में कालिका के रूप में प्रकट होती है, वही जो मृत्युलोक की सीमाओं को लांघने का द्वार है। जो साधक 7 विशेष ध्वनियों के उच्चारण के साथ देवी की आराधना करता है, वह महान तेजस्विता और शुद्धता को प्राप्त करता है। तब वह शिव स्वरूप हो जाता है। वह समस्त सिद्धियों का अधिपति बनता है। उसकी गति अर्थात मोक्ष निश्चित है। इस मार्ग के अतिरिक्त और कोई अन्य गति नहीं है। ऐसा साधक वाणी का स्वामी बनता है, स्त्री शक्ति का अधिपति बनता है, देवताओं का नायक बनता है और समस्त जगत पर राज्य करता है। कालिका का ध्यान करते समय उसका स्वरूप काले मेघों की भांति गंभीर वज्र सदृश स्तनों वाली, भयानक और शवों पर विचरण करने वाली बताई गई है। देवी की पूजा विशेष यंत्र, त्रिकोण, पंचकोण, नवकोण व कमल की रचना में की जाती है, जो संपूर्ण ऊर्जा के चक्रों का प्रतीक है। उस यंत्र में देवी के विविध रूपों काली, कापालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, उग्रा, दीप्ति, नीला, बलाका आदि की उपासना की जाती है, जो पंचदश कोणों की शक्तियां हैं। साथ ही ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, नारसिंहिका जैसी अष्टमातृकाओं की प्रतिष्ठा होती है, जो देवी के अष्टपत्र कमल में निवास करती हैं। इन सभी स्वरूपों का पूजन विशेष तंत्र विधान से किया जाता है, जिसमें मंत्र का आवाहन, पूजन और समर्पण एक विशेष तांत्रिक व्यवस्था से संपन्न होता है। जो साधक इस महामंत्र राज का नियमानुसार लाखों बार जप करता है, वह अपने समस्त पापों का क्षय कर देता है। उसे ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, वह अमृतत्व का अधिकारी बनता है। उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और भव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वह साधक सदा पंचमकार की उपासना करे, अर्थात वे 5 तांत्रिक साधनाएं जो अंतःकरण की शुद्धि और चेतना की जागृति के लिए अनिवार्य माने गए हैं। उसे सदा गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और देवी भक्ति में अडिग रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धर्म, पुष्टि, वाणी की महानता और विद्वत्ता प्राप्त होती है। मंत्रजाप से आत्मा दिव्य विद्याओं से परिपूर्ण हो जाती है। वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। वह समस्त शास्त्रों का झाता बनता है, समस्त पुण्यों का धारक बनता है और प्रत्येक यज्ञ का अधिकारी बनता है। यहाँ तक कि राजा भी उसके चरणों में सेवा करने लगते हैं। जब वह इस संपूर्ण महामंत्र का जप करता है, तब वह स्वयं को शिव रूप में जानता है, आत्मबल, सिद्धियां और अद्वितीय वैभव का स्वामी बनता है और अंततः वह देवी कालिका की पूर्ण कृपा का पात्र बनता है। कालिकोपनिषद जीवन मुक्ति एवं तांत्रिक मोक्ष का रहस्य। वह साधक जो पूर्ण श्रद्धा, ज्ञान और निष्ठा से इस दिव्य तांत्रिक उपासना का अनुष्ठान करता है, दोनों आचार्य और शिष्य के मध्य पात्रता स्थापित हो जाती है। ऐसा साधक पुण्यात्मा होता है और वह समस्त पापों से रहित हो जाता है। उसे जीवन मुक्त अर्थात जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाला माना जाता है, जब उसे इस दिव्य उपदेश रूप दक्षिणा की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान के अभ्यास के उपरांत साधक को दशांश होम करना चाहिए, अर्थात अपने कृत्य का 10वां भाग
अग्नि को समर्पित करना चाहिए, फिर उसे पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुछ महाज्ञानी मानते हैं कि यह यज्ञ और भोग इच्छाएं अद्वैत ज्ञान की तीव्र धारा में रूपांतरित होकर केवल सरस्वती स्वरूप ज्ञान की साधना बन जाती है। यह उपदेश कालिका की महान साधना से संबद्ध है, जिसका अनुसरण वही करता है जो सदा शुद्ध आत्मा हो, जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य का संतुलन हो, जो शांभवी दीक्षा में रत हो और शक्ति मार्ग में समर्पित हो। यदि वह साधक ब्रह्मचारी हो, रात्रिकालीन ध्यान में निर्वस्त्र, सभी वासनाओं से रहित, मनसा जप, पूजन और नियम में रत हो, तथा यदि वह स्त्री के प्रति सहज आकर्षण रखता हो, तो उसे देवी के अमृत स्वरूप भगोदक से तर्पण करना चाहिए और उसी से पूजन करना चाहिए। ऐसा साधक सदैव आत्मा में देवी कालिका के रूप का ध्यान करे, उसे अपनी आत्मस्वरूप समझे। वह व्यक्ति स्त्री के प्रति अनुरक्त रहता हुआ भी समस्त हिंसात्मक कर्मों से मुक्त हो जाता है। मधु के माध्यम से किया गया ये तर्पण उसे सभी पापों से उबार देता है। पंचमकार साधना अर्थात मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, जो सामान्य दृष्टि में निषिद्ध हैं, किंतु तांत्रिक रहस्य में प्रतीकात्मक और चेतना परिवर्तन के माध्यम है, उनके द्वारा साधक समस्त माया, विद्याएं, पशु, वासनात्मक सीमाएं, धन, अन्न और संपूर्ण सत्ता प्राप्त करता है। उसे कवित्व, कविता, वाणी और प्रतीकात्मक ज्ञान की स्फूर्ति भी प्राप्त होती है। इस मोक्ष के मार्ग के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ पथ नहीं है, न तो धर्म का, न अधर्म का, न भोग का, न ही संन्यास का। सब कुछ जो भूत है, जो भविष्य है, जो भी दृष्टिगोचर है, स्थावर हो या जंगम, सब कुछ देवी कालिका के तंत्र में ओतप्रोत है। वही आदि, वही मध्य, वही अंत है। जो इस मार्ग पर मनसा, वाचा और कर्मणा चलता है, वह समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है। वह भ्रूण हत्या, अपवित्र संपर्क, अधर्म और समस्त सांसारिक विकृतियों से तर जाता है। उसे संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। वह समस्त शास्त्रों, वेदों, मंत्रों, ज्ञानों और तत्वों का ज्ञाता बनता है। वह समस्त ज्ञानों का धारक बनता है, सन्यासी हो जाता है और पूर्णतः वैराग्य युक्त होता है। वह व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, मंत्रों का जापी, शास्त्रों का वेत्ता और सर्वज्ञ बन जाता है। अंततः वह साधक, गुरु और उपदेशक दोनों के लिए परम मित्र बन जाता है। ये उपदेश स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदत्त है। ये वाणी उस साधक के लिए है जो निर्विकल्प चित्त से ध्यान करता है और जो आत्मा को ही परम ब्रह्म रूप जानता है। वही पूज्य है, वही मोक्ष का अधिकारी है। कालिकोपनिषद कुंडलिनी ध्यान और मंत्रराज की सिद्धि का रहस्य। अब वह दिव्य रहस्य प्रकट किया जा रहा है। साधक को चाहिए कि वह मूलाधार चक्र में स्थित त्रिकोणमयी दिव्य ज्योति का ध्यान करे, जो तेज का निधि है, संपूर्ण ऊर्जा का आधार है। यह शक्ति सिर के शिखर तक अर्थात सहस्रार तक पहुंचा दी जाती है। उस अग्निरूप दिव्य ज्योति के मध्य में मानो नील कमल के भीतर अमृत ज्योति स्थापित हो। उसी के मध्य एक अत्यंत चमकती हुई विद्युत रेखा जैसी सूक्ष्म पीली और अद्वितीय ज्योति विद्यमान रहती है। यह आकार में नीवार शूख, धान्य की बारीक छिलके जैसी होती है, परंतु अत्यंत दीप्तिमयी है। उसी प्रकाश की शिखा के मध्य परमात्मा का निवास है। वही परमात्मा ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, वही सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम शासक है, वही आत्मा विष्णु रूप है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि और वही चंद्रमा भी है। जो साधक इस कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह महापातकों, भयंकर पापों से भी शुद्ध होकर समस्त मंत्र सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और भैरव रूप हो जाता है। वह स्वयं महाकाल भैरव का स्वरूप धारण कर लेता है। इस दिव्य साधना के ऋषि महाकाल भैरव माने जाते हैं। इसके छंद को उष्णिक कहा गया है। देवता देवी कालिका हैं। इस मंत्र में ह्रीं बीज है, ह्रूं शक्ति है, क्रीम इसका कीलक है और अनिरुद्ध सरस्वती इसकी ज्ञान स्वरूप अधिष्ठात्री देवी हैं। यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो कवित्व, पांडित्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्ध चाहते हैं। इस मंत्र का जाप इस उद्देश्य से किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिव्य तांत्रिक उपासना का रहस्य समझकर ऋषि, छंद और देवता के स्वरूप को जान लेता है, वही मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है।
अथर्ववेद की विद्याओं में पहले 1, 2 या 3 नामों को संयुक्त कर इस मंत्र को स्थापित करना चाहिए, यथा कालिका मंत्र, मनोस्तारा मंत्र, त्रिपुरा मंत्र, सर्वदुर्गा मंत्र आदि। उसके बाद ही साधक को यह संपूर्ण साधना सिद्ध होती है। शिव कहते हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, यही परम सत्य है। अब इसके अंत में साधक को चाहिए कि वह अपने गुरु को प्रसन्न करके इस मंत्र राज को ग्रहण करे। यह मंत्र केवल वही गुरु प्रदान करता है जो स्वयं सिद्ध हो और जो पात्र शिष्य को पहचाने। वह शिष्य जो सद्ग्रस्त कुल का हो, विद्या भक्त हो और श्रेष्ठ नारी का स्पर्श कर चुका हो। साधना रात्रि में एकांत में शिव मंदिर या पवित्र स्थान में की जानी चाहिए। साधक एकल रूप में बिना किसी विघ्न के इस मंत्र का 1 लाख या कम से कम 50,000 जाप करे, फिर गुरु को समर्पित करे। फिर शिव कहते हैं, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से सिद्धि संभव नहीं। अतः कालिका, मनोस्तारा, त्रिपुरा, दुर्गा, इन सभी देवियों की रूप सिद्धि इसी तंत्र के माध्यम से होती है। यही शिव का परमार्थ सत्य है। कालिकोपनिषद का यह ज्ञान केवल वाक्य नहीं, यह साधक को शिव स्वरूप की ओर ले जाने वाला एक तांत्रिक सिद्ध मार्ग है। यह उपनिषद सिखाता है कि सच्चा वैराग्य वही है जो माया में रहते हुए भी उससे परे उठ जाए। ज्ञान वही है जो आत्मा को ब्रह्म में विलीन कर दे। शक्ति वही है जो अज्ञान के अंधकार को चीर दे। यह उपनिषद नहीं, एक आंतरिक क्रांति है जहां कालिका स्वयं साधक के रूप में प्रकट होती है। यदि आपने आज इस ज्ञान में कुछ भी पाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन साधकों के साथ शेयर करें जो इस दुर्लभ तांत्रिक उपनिषद को खोज रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों और पुराने भारतीय ज्ञान पर और भी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबाकर विशेष सदस्यों के लिए तैयार गुप्त उपनिषदों, ध्यान साधना, शक्ति सिद्धि और उच्च आध्यात्मिक शिक्षाओं तक पहुंच सकते हैं। कमेंट करें, आपके हृदय को सबसे अधिक किस भाग ने स्पर्श किया? क्या आपको कालिका का तत्व स्पष्ट हुआ? आपके प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए सौभाग्य होगा। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो साधक कालिका के तांत्रिक रहस्य को समझ जाता है, वही बनता है देवेश्वर, वही बनता है स्वयं शिव।